नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। अब महिलाओं के खाते में आएंगे सीधे पैसे, किसानों को मिलेगी राहत और छात्रों के लिए भी आई है खुशखबरी। यानी इस बार हर वर्ग को कुछ ना कुछ बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आज के फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी का हिसाब। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान की आज की 50 सबसे बड़ी और काम की खबरें जो हर नागरिक को जानना जरूरी है। अगर आप इस वीडियो को जरा सा भी मिस किया तो आप उन सभी लाभों से वंचित रह जाएंगे जो आपको मिलने चाहिए थे। तो चलिए जानते हैं उन तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। राजस्थान की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर तीखा हमला किया है जिसमें अरावली की पहाड़ियों की परिभाषा बदल दी गई है। अशोक गहलोत ने इस अवैध खनन करने वाले के लिए रेड कॉर्पोरेट और पारिस्थितिक विनाश का सीधा निमंत्रण कहा है कि दरअसल केंद्र सरकार की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर को आदेश जारी किया। अब अरावली क्षेत्र में सिर्फ वही भूमि आकृतिक पहाड़ी मानी जाएगी जो अपने आसपास के इलाके में 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची होगी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान के लिए सिर्फ एक पर्वतमाला नहीं है, यह हमारे लिए रक्षा कवच है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार की सिफारिश के आधार पर इसे 100 मीटर तक सीमित करना राज्य की 90% पर्वत श्रृंखलाओं के लिए मृत्यु दंड देने के समान है। गहलोत ने बताया कि राजस्थान में अरावली की 90% पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंची है। गहलोत ने कहा कि कानूनी परिभाषा से इन हिस्सों को बाहर करना केवल नाम बदलने के बराबर नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण कानूनी सुरक्षा कवच को हटाने के बराबर है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर दे, राजस्थान के स्कूल अगले 2 दिन बंद रहेंगे। विभाग ने बताया कि 19 और 20 दिसंबर को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यशाला सत्र होंगे। इस कारण स्कूलों में 2 दिन की पढ़ाई नहीं होगी, बच्चों को मिलेगी 3 दिन की लगातार छुट्टियां। 19 दिसंबर शिक्षक सम्मेलन को शुक्रवार, 20 दिसंबर शिक्षक सम्मेलन को शनिवार, 21 दिसंबर को रविवार होने के कारण बच्चों को लगातार 3 दिन की छुट्टियां मिलेगी। 21 दिसंबर रविवार होने के कारण ये सप्ताहांत की छुट्टी भी शामिल हो जाएगी। ऐसे में विद्यार्थी को 19 से 21 दिसंबर तक स्कूल नहीं जाएंगे। तो बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी है, 3 दिन की अब उनको छुट्टी मिलने वाली है। राजस्थान में शिक्षक सम्मेलन आयोजित हो रहा है इसलिए। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसल वर्ष 2025-26 के लिए किसान 31 दिसंबर तक अपनी फसलों का बीमा करवा सकेंगे। करौली जिले में गेहूं, चना और सरसों की फसलों को बीमा के लिए अधिसूचित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार फसली ऋण देने वाले किसान, गैर ऋणी कृषक और बटाईदार कृषक इस योजना का लाभ ले सकते। बटाईदार कृषक के लिए उसी जिले के बटाई भूमि मान्य होगी जिसमें वह स्वयं निवास करता हो। जिन किसानों ने फसली ऋण नहीं लिया है वे राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल NCIP, जबकि NCIP नजदीक बैंक शाखा, CSC या बीमा कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से फसलों का बीमा करा सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रित को राहत देने के लिए अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बड़ा बदलाव किया। नए नियमों के अंतर्गत अब आश्रित व्यक्ति 90 के बजाय 180 दिन तक आवेदन कर सकता है। कार्मिक विभाग ने इस बारे में बुधवार को आदेश जारी किए। इसके माध्यम से अनुकंपा के नियम 1966 में संशोधित किया गया। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के लिए राजस्थान सरकार या संबंधित विभाग में मृत्यु के 180 दिन तक नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। पहले नौकरी के लिए आवेदन देने की समय अवधि वो 90 दिन तक थी, जिससे बढ़ाकर अब 180 दिन है वो किया गया है। अगली बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लेकर चल रहे अभियान का समर्थन किया। इसी बीच निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी अरावली बचाने को मुहिम से जुड़ गए। भाटी ने कहा कि आदेश के तहत कहा गया है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली की श्रेणी से बाहर निकाला गया है। इस तरह के आदेश में पूरी पर्वतमाला ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह आदेश पूरी तरीके से खनन माफियों के लिए रेड कॉर्पोरेट बिछाने जैसा है। भाटी ने इस संबंध में PM मोदी को पत्र लिखा। सुप्रीम कोर्ट की हालिया व्याख्याताओं के आधार पर अपनाई जा रही 100 मीटर की ऊंचाई
परिचय संबंधी प्रशासनिक नीति पर गंभीर पुनर्विचार की मांग की गई है सरकार से। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप डी परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने के मामले का खुलासा करते हुए जयपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से परीक्षा के लिए तय की गई राशि 31,250 रुपए बरामद कर दिए। आरोपी गौतम कुमार अब 10 भर्ती परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट के रूप में शामिल हो चुका था। डीसीपी साउथ राजेश्री राज ने बताया गिरफ्तार आरोपी में त्रिभंश रंजक और 27 वर्षीय निवासी मुंगेर बिहार और उसका साथी गौतम कुमार उर्फ मोटी 28 वर्ष निवासी पटना बिहार शामिल है। पुलिस जांच के सामने आया है कि गौतम कुमार उर्फ मोटी बिहार का और उत्तर प्रदेश में करीब 10 भर्ती परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट के रूप में शामिल हो चुका था। ये एक परीक्षा के लिए पहले 30,000 रुपये एडवांस और परीक्षा के बाद 1,25,000 रुपये की डील करता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 31,250 रुपये की तय राशि भी बरामद की। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सूरतगढ़ श्री गंगानगर के बीच ट्रू लेन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 को 4 लेन बनाने के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी। केंद्र सरकार ने NH 62 के कुल 75.5 किलोमीटर लंबे खंड को 4 लेन बनाने के लिए 1022.57 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी है। 4 लेन हाईवे के निर्माण पर 785 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जबकि शेष 240.57 करोड़ रुपए राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अधिग्रहण, वन क्षेत्र और अन्य मापदंडों में खर्च किए जाएंगे। इस संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग व NSH खंड के लिए बजट स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है, जिसके बाद विभाग की 4 लेन सड़क निर्माण के लिए आगामी प्रक्रिया भी जुट जाएंगी। और श्री गंगानगर से सूरतगढ़ के बीच 4 लेन सड़क बनाने से जहाँ इस व्यस्त हाईवे को ट्रैफिक का दबाव कम होगा, वही सफर में भी पहले से अधिक सुगम होगा और हादसे भी कमी आएगी। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में यात्रियों के लिए नए साल में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार की पहल पर शुरू की जा रही देश की पहली कोऑपरेटिव टैक्सी सेवा भारतीय टैक्सी 1 जनवरी 2026 से अपनी मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है। नई सेवा से शुरू होने वाली दिल्ली वासियों को ओला, उबेर और रैपिडो जैसी मौजूदा ऐप बेस्ड कैब और एग्रीगेटर के अलावा एक नया और भरोसेमंद विकल्प मिलेगा। भारत टैक्सी को खास तौर पर यात्रियों और ड्राइवरों दोनों हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इस ऐप के जरिए यूजर ऑटो रिक्शा, कार, बाइक, टैक्सी की बुकिंग कर सकेंगे। अपनी जरूरतमंद और बजट के अनुसार वे आसानी से विकल्प चुन पाएंगे। सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे प्लेटफॉर्म का सर्ज प्राइसिंग, यात्री पीक ओवर या बारिश के समय अचानक किराया बढ़ने की समस्या नहीं होगी। किराएदारों का ये संभव स्थिति रखने का दावा किया गया है। आज की राजस्थान प्रदेश की ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आपको बताना उचित समझा। ऐसे प्रदेश भर की तमाम अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस भी जरूर करें, ताकि राजस्थान की हर अपडेट आपको टाइम पर मिल सके।